हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आए हैं एनटीए का, क्योंकि ये नीट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है क्या वो कब से अप्लाई होगा, कब तक मतलब हमें कब से फॉलो करना है इस पेपर पैटर्न को, और कैसा मोड ऑफ लेवल रहने वाला है, क्या एक्चुअल में नीट 2 लेवल में कंप्लीट होगा। ये सारी ही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, है ना सर? हाँ बिल्कुल, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछली बार देखा, जो नीट का पेपर जो कंडक्ट हुआ था उसमें काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। लास्ट में जो है पेपर लीक हो गया था, इसी तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। अभी भी जो है उसका क्या चल रहा है, बच्चों काउंसलिंग चल रही है। तो अभी तक मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है, एग्ज़ाम कंटिन्यूसली डिले पे डिले, उसकी वजह से प्रोसेसिंग है वो सब डिले होती चली जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक पर्टिकुलर एनटीए की जो जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सबको देखने के बाद सरकार को भी उन्होंने बताया, और बताने के बाद बच्चों सरकार ने सारी सिफारिशें जो है वो एक्सेप्ट करी हैं। लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें जो है कब तक लागू होंगी ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, एनटीए ने अभी कुछ नहीं बोला, एनटीए ने कुछ बोला नहीं है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि 6 महीने और लग सकते हैं, 6 महीने के बाद इस पे सुनवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के अंदर इसके अंदर सुनवाई करी है। लेकिन अभी भी जो है हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इस पेपर की कटिंग की मैं आपसे बात करूं बच्चों, केंद्र ने मानी सारी सिफारिशें, नीट यूजी अब 2 चरण और हाइब्रिड मोड में भी होगी। लेकिन अभी तक ये चीज़ फाइनलाइज नहीं है बच्चों। इसमें भी बोल रहा है कि जो आपके जैसे कि बात करें यहाँ पर केंद्र की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया था जनरल सुप्रीटर तुषार मेहता को, ठीक है, जिसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हम लोग गाइडलाइन मानने के लिए तैयार हैं, जितनी भी सिफारिशें हैं मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग ये साफ नहीं बता सकते हैं कि कब तक है। लेकिन अभी भी उन्होंने जो है बच्चों 6 महीने का जो है मांगा है, ठीक है, टाइम पीरियड मांग रखा है उन्होंने, ठीक है। तो मैम आप बताइए अब इसमें। तो अभी अपन कुछ गाइडलाइंस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों में चेंज हो सकता है और किस चीज़ पे ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो किस रहा चीज़ पे है ना, कि भाई किस तरीके का मोड होने वाला है, क्या चीज़ें हम आज पूरा एक टेब्यूलर फॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो पूरा तुमको समझ में आने वाली है आज की बिल्कुल बात। बच्चों, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर एक बात और कही गई है कि हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड में भी करने की सिफारिश की गई है। अभी बच्चों सिर्फ सिफारिश है, माना नहीं गया। ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोच के बैठ जाओ कि हमारा तो पेपर आ गया, सारी चीज़ें हो गई। मैम ऐसा भी नहीं होगा, है ना। यकीन नहीं रखना है, मतलब जब तक एनटी का ऑफिशियल नहीं आता हमें कोई भी बात पे यकीन नहीं बिल्कुल। रखना है। और मैम इनको अपनी तैयारी जैसी चल रही है ना वैसे ही तैयार रखनी है। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ों की वजह से आप अपनी तैयारी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, वो भी नहीं होना है, राइट। देखिए मैम बताइए। चलिए, सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन का। तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो द कंफर्म इफ द चेंजेस विल अप्लाई टू नीट यूजी 25 और ईयर, मतलब जो एनुअल ईयर है क्या वो उसी पे अप्लाई होगा, क्योंकि देखो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो अभी वाला पेपर होगा 2025 का उस पे अप्लाई होने वाली है चीज़, या फिर 2020 नेक्स्ट ईयर जो पेपर होगा उस पे अप्लाई होगी। तो अभी आप कोई भी चीज़ पे यकीन मत रखो। इस बात पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों, जैसे कि अभी मैं आपसे बात करता हूँ, नीट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, राइट, और उसकी डेट भी फाइनल है। अब मान लीजिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रखी है अप्रैल की, अप्रैल से पहले जो है काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे आपके फॉर्म भी फिल हो जाएंगे, उसके अलावा आपका ये भी आ जाएगा कब आपका एग्ज़ाम होना है, ये सारी चीज़ें जो है अप्रैल तक आ जाएंगी। इवन आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएंगे। तो आप ये तो पक्का मान लीजिए कि अभी सारे चेंजेस तो नहीं होने हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर अपना तैयारी रखिए बिना किसी परेशानी से, राइट। दूसरा है एग्जाम फॉर्मेट, विल द एग्जाम बी कंडक्टेड इन सिंगल स्टेज और 2 स्टेज, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम सिंगल स्टेज में भी हो और 2 स्टेज में भी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट सर। सही बात है। एग्जाम स्केड्यूल की बात करें तो अगेन वही है कि 2 स्टेज में एग्जाम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, ये चीज़ भी देखनी। कुछ चीज़ फाइनलाइज नहीं है बच्चों, अभी सिर्फ सिफारिशें हैं, एक्सेप्ट भी की जाएंगी, डिनाई भी की जाएंगी, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं सिलेबस एंड पैटर्न। क्या सिलेबस रहेगा बच्चों? सिलेबस वही रहेगा जो आपका आ चुका है। सिलेबस में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स ऐड है वो एडेड रहेंगे, जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो डिलीटेड रहेंगे। और हमने प्रारंभ में वैसे ही बताया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि प्रारंभ आपको प्रॉपर नीट का जितना, क्योंकि सर अपन ने लिया भी है ना ओल्ड एनसीईआरटी की कटिंग्स भी रखी हैं कि जो चीज़ें तुम्हारी ओल्ड एनसीईआरटी से है वो हमने उसमें बताया है, क्योंकि जितने टॉपिक्स जो नए हैं बट स्टिल वो पुराने कभी ना कभी हमने पढ़ाए हैं, तो वो चीज़ें भी आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी। तो आपको प्रारंभ बैच का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। प्रारंभ की सबसे खास बात बच्चों ये है कि पूरे के पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी चैनल देख लीजिए,
ठीक है, किसी पर भी आपको सारी क्लासेस नहीं मिल रही है। प्रारंभ एक ऐसा बैच है बच्चों जिसके अंदर हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास को पर्टिकुलरली पढ़ाया जा रहा है बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं मैम, अगला क्या कह रहा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। एग्जामिनेशन भाई सीबीटी भी हो सकता है, पेन पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये अगेन फिर वापस कंफ्यूजन वाली बात है, तो इस पे भी अभी कुछ नहीं बोला है एनटीए ने। अब जैसे कि अभी एनटीए की हमने जब कटिंग देखी तो उसके आपसे आप देखेंगे तो जहां पर सीबीटी मोड लागू नहीं होगा वहां पर आपका हाइब्रिड मोड चलेगा। ठीक है, दोनों हो सकता है मैम, ऐसा नहीं कि मतलब सीबीटी भी हो सकता है, पेन पेपर भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मोड कंसिस्टेंसी। मोड कंसिस्टेंसी क्या रहेगी, विल द एग्जाम मोड बी द सेम फॉर बोथ स्टेज, विल बी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 या डिफरेंट फॉर्मेट। अभी कह रहा है बच्चों कि एग्जाम जो है या तो वो सेम स्टेज पे होगा, स्टेज का मतलब हो स्टेज गया 1 स्टेज 2 क्या सेम ही होंगे या दोनों ही अलग होंगे? दोनों का फॉर्मेट एक जैसा रहेगा या अलग अलग रहेगा। फिर बोल रहा है अगला ऑनलाइन एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाला, जैसे अपना जेई का पेपर हाँ, होता था JEE सर, मेंस एडवांस शायद होता है। अब ऐसा लग रहा है कि नीट में भी वो ही Same चीजें आने वाली, हाँ। वाली है, तो बड़ा जेई जैसा ही फील हो रहा है। अच्छा, है ना? आप लोगों का क्या राय है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो अच्छा रहेगा या ऑफलाइन एग्जाम चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जब आंसर इसका कीजिएगा, जरूर बताना। ठीक है। चलिए आगे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आप जैसे कि देखते हैं जेई एडवांस मेंस में चलता है, तो इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर भी लाने के चांसेस बताए गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग जो है, अब देखिए आपने देखा होगा कि इस साल भी नीट के अंदर 25 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठा था। अब एक साथ इतने सारे बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है एनटीए के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग चरण में एग्जाम करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जेई का एग्जाम कल भी है, परसों भी है, आने वाली डेट को भी है, इस तरीके से 4-5 स्टेज में एग्जाम करवाते हैं। अब सबका रिजल्ट अलग अलग आता है, तो सबका एक पर्टिकुलर परसेंटाइज को निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। उसके बेसिस पे क्या आती है, रैंक आती है। तो ये क्या नीट में भी ये होगा? हाँ, क्या ये नीट में भी होगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखिए तो आउटलाइन द क्राइटेरिया फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, इसका भी हमको देखना पड़ेगा। और अभी अगेन कंफर्मेशन कोई चीज़ का नहीं है, बट ये वो सवाल है जो शायद आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे और आप शायद अफवाहों में यकीन रख लेते हैं बच्चे ना, तो आप लोगों को भी अफवाहों में यकीन रख लेते होंगे, तो हम आज आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, स्पेसिफाई हाउ मेनी कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर स्टेज 2 फ्रॉम स्टेज 1। ठीक है भाई स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने हैं, कितने जा सकते हैं, कौन कितनी परसेंटेज पे जा सकते हैं, कितनी परसेंटाइल पे जा सकते हैं, सारी ही चीज़ें अभी कोई चीज़ अब सेम पैटर्न है बच्चे, जैसा नीट में जैसा जेई में होता था, अब ऐसा बोला जा रहा है कि नीट में भी वैसा होगा। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चंस देखिए, कंडक्टिंग बॉडी क्या एनटीए रहेगी दोनों एग्जाम के लिए, क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? ये भी चेंज हो सकता है, जो मेन सोर्स है वो भी बिल्कुल। बदल सकता क्या है, है? सोच के देखो। बताओ। NDA भी change हो सकता है। एग्जाम लैंग्वेज क्या, एग्जाम लैंग्वेज जो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, क्या रहेगा नहीं सिंगल रहेगा? लैंग्वेज हो जाएगा या क्या? हाँ, से वैसा ही रहेगा। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो क्या वो भी सेग्रीगेटेड रहेंगी या फिर वो एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज जो अभी चल रही है, जो नॉर्मल प्रोसेसिंग चल रही है, बिल्कुल। उसी पे रहना चाहिए, उसी पे रहेगी या आगे चेंज हो सकती है? बिल्कुल। तो उस चीज़ का भी है। हाइब्रिड मोड एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइड डिटेल्स ऑन हाइब्रिड एग्जाम फॉर्मेट, तो अभी अपन ने बात किया कि हाइब्रिड भी हो सकता है, सीबीटी भी हो सकता है, और पेन पेपर मोड भी हो सकता है, या फिर आपका हाइब्रिड मोड भी हो सकता है। हाइब्रिड मोड का मतलब दोनों होना, वही बोलते हैं हाइब्रिड मोड। ठीक है। काउंसलिंग फॉर अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, विल स्टेज 1 परफॉर्मेंस कैरी वेटेज फ्रॉम आयुष और अदर कोर्सेज, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो आपके अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर काउंसलिंग किस तरीके से होगी, ये चीज़ें भी आपको अभी कुछ फाइनलाइजेशन नहीं है, सब कुछ सिर्फ एक सिफारिशें रखी गई है, सब कुछ एक मतलब आइडिया दिए गए हैं कि हम लोग ये करवाना चाहते हैं। अब ये सब सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, पर देखो एनडीए किसको मानता है। अगला देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेज 1 परफॉर्मेंस, क्या स्टेज 1 में आपने अच्छा किया तो स्टेज 2 में जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, है ना? मुश्किल टास्क आया ना, दिक्कत। तो ये देखो दिक्कत तो दे सकता है सर, प्री और मेन दो होने के चांसेस लग रहे हैं मैम यहाँ पे, है ना? वो चीज़ है। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे तो उसके अंदर ओवर 12 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग आउट ऑफ 25 लाख एस्पिरेंट्स। बिल्कुल। If two-stage exam reduces this number, how will the admission across different system and colleges be handled?
तो क्या कह रहा है बच्चों, अभी जो है 25 लाख जो एप्लीकेंट बैठे थे उसमें से सिर्फ 12 लाख स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए हैं। यदि 2 स्टेज एग्जाम इसके अंदर होता है तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, तो अभी इस चीज़ का भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है, राइट। फिर बोल रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज। अब देखो कई बार ऐसा भी आ रहा है कि सिर्फ 2 ही बार आप एग्जाम दे सकते हैं, अभी आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, अभी इसमें हो सकता है कि आपको एज लिमिट भी दे दी जाए, है ना, या फिर आपको बोल दिया जाए कि आप नहीं सिर्फ 2 बार से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे सकते, तो वो चीज़ें भी आपके पास अभी फाइनलाइज होके नहीं आई है बच्चों, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कोई भी लग सकते हैं, हाँ कुछ भी लग सकता है। एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया की जो हम बात कर रहे थे, देखिए उसका पॉइंट दिया गया है। एज क्राइटेरिया का लग गया तो काफी सारे बच्चे कम हो जाएंगे नहीं नीट में। डोंट वरी, अभी नहीं होगा, क्योंकि इस साल जिनकी एज ज़्यादा भी है वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट। तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर खतरे में कोई नहीं डालेगा बच्चों। ये चीज़ अगले साल से हो सकती है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है। अटेम्प्ट लिमिटेशन, वही जो हम बात कर रहे थे अभी, क्या लिमिटेशन हो सकता है अटेम्प्ट के ऊपर, 2 अटेम्प्ट लग जाएं, 3 अटेम्प्ट लग जाएं, 3 से कितना भी हो सकता है बच्चों, ये देखा जाएगा। तो अभी ये सारी ही चीज़ें जो है वो एनटीए ने किसी को भी अभी सपोर्ट नहीं किया। हाँ, ये सारी अभी सर जैसा बता रहे थे सिफारिशें ही हैं। सरकार ने सिफारिशें मानी है, सिर्फ सरकार की ओर से सिफारिशें मानी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप जल्दी से जल्दी इन सिफारिशों को जो है लागू करिए, इम्प्लीमेंट करिए, ताकि हम लोग जो है हमारा सिस्टम जो एनटीए का जो सिस्टम है उसको ठीक कर सकें बच्चों का, ताकि फ्यूचर ख़राब ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार काफ़ी सारे बच्चों को सफ़र करना पड़ा है इन सब चीज़ों के कारण से। तो एनटीए भी नहीं चाहता है, ना ही सरकार चाहती है, और ना ही जो है आपका सुप्रीम कोर्ट चाहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है सर एंड में। बिल्कुल, बट अच्छा ही होगा। तो जो तैयारी आप लोग रख रहे हो, बस हमारा तो यही मानना है कि जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, उसको कहीं मत रोकिए। PYQs हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, और जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी मोड से, उसको कंटिन्यू रखो, बेस्ट प्रिपेयर करो अपना, और ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एंड बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एकेडेक्सल आपके लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आया है बच्चों, जो पूरे इंडिया के अंदर सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, जिसको आप देकर आप अपना सिलेक्शन जो है फाइनलाइज कर सकते हो बच्चों। और अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो एकेडेक्सल आपको सबसे पहले बताएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, और लाइक भी करो, क्लियर। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। थैंक यू।